अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम प्रश्न पे बात करेंगे। एक प्रश्न है कि क्या मुझे मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के द्वारा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन उन सब से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने हमें वहाँ अपने ओपिनियंस और अपने सुझाव लिख कर भेजे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। किसी भी प्रश्न के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लग्न होता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि कभी भी हमें कुछ भी देखना है तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या लग्न सशक्त है या नहीं। यदि लग्न सशक्त होगा तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो इश्यूज हमारे लाइफ में आते हैं वो अपने आप दूर हो सकते हैं। दूसरा हमें ये देखना है कि जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भाव और उस भाव का जो स्वामी है, भावेश है, वो कैसे स्थित है। यदि वो सही ढंग से स्थित हैं, यदि उन पे अच्छी दृष्टि आ रही है तो फिर हमारा काम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कारक। यदि कारक अच्छे से विद्यमान है, सुरक्षित है, जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ से वो सही भावों में गया हुआ है, फल दीपिका के नियम है इस पर, जिस पर हमने वीडियो पहले भी बनाए हैं, तो वो बहुत अच्छे से अपने फल देने में सक्षम है। और प्रश्न हमारा, उसका जो उत्तर है वो जनरली हाँ में ही आता है। फिर हम डिवीजन चार्ट की ओर भी चलते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास प्रश्न आया था, एक बच्चे का प्रश्न था कि मुझे मेडिकल कॉलेज में क्या दाखिला मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लग्न देखेंगे। यहाँ जो लग्न बनकर आ रहा है वो आपकी कन्या राशि से बनकर आ रहा है। अब आप देखिए कि कन्या राशि कालपुरुष कुंडली की छठी भाव की राशि है और ये आपको रोग, रिपु, ऋण, सबसे पहले हमारा यहाँ इम्पोर्टेंस है रोग पर, तो रोग के बारे में बताता है, हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताता है और आपके रिपु यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी बताता है। लग्न और लग्नेश कहाँ जाके बैठा, नवम भाव में, लक के साथ, एकादश भाव के स्वामी के साथ, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति होने के पूरे पूरे संयोग बन रहे हैं, पूरा अच्छा योग है। साथ ही आप देखिए कि यहाँ जो बुध है, जो लग्नेश है, वो कहाँ विद्यमान है, वो रोहिणी नक्षत्र में विद्यमान है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, क्योंकि षष्टम भाव का स्वामी शनि भी षष्टमेश होकर षष्टम भाव में ही विद्यमान है। तो ये बताता है कि आपका प्रश्न, उसके जो सारे क्राइटेरिया हैं, लग्न, लग्नेश, कारक और कार्येश, वो सारे जो हैं वो पूरी तरह से पुष्टि कर रहे हैं इस काम की। अब हम बात करते हैं D24 की, क्योंकि D24 भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो हमें देखना चाहिए जब हम पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं। D24 में आप देखिए कि लग्न धनु राशि से बनकर आता है, फिर वो वैद्यराज यानी कि गुरु का भाव है, गुरु की राशि है। और यही नहीं, गुरु उसको अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्ट भी कर रहे हैं। वहाँ पर मंगल जो पंचमेश है, जो आपको उच्च शिक्षा, विद्या, ये सब बताता है, आपकी इंटेलिजेंस को बताता है, और द्वादश भाव जो आपके हॉस्पिटल्स को बताता है, उसका स्वामी विद्यमान है। और साथ ही चंद्रमा जो आपको दवाई आदि के बारे में बता रहा है, और अष्टमेश भी है, लॉन्ग टर्म डिजीजेस के बारे में, वो भी वहाँ विद्यमान है। शनि जो वहाँ सप्तम भाव में D24 के दिग्बली होके मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, और तृतीय भाव यानी कि निरंतर मेहनत करते रहना, धैर्य बनाए रखना और पढ़ाई करते रहना के भाव के स्वामी हैं, वो भी लग्न को देख रहे हैं। तो यदि बच्चा ये सारा काम करता है तो वो डेफिनेटली पास होगा, और अच्छे रिजल्ट से पास ही नहीं होगा। यदि वो किसी जिस कॉलेज में भी जाएगा, यदि वो अच्छे से पढ़ाई करे, धैर्य रख कर पढ़ाई करे और निरंतर अपने काम में डट कर मेहनत करता रहे, तो वो अच्छी स्थान पर पहुंचेगा ही।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसका होना या ना होना थोड़ा सा डामाडोल था, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा उसका स्ट्रॉन्ग नहीं था D24 में। ज़रूर आप हमें बताइए कि ये कौन से नक्षत्र में और किस कारण से मैंने बोला कि चंद्रमा थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है या उसका मनोबल कहीं कमती हो रहा था। लग्न D24 का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से बनकर आता है, जो कि वापस आपको अग्रेशन देता है काम करने का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होने का। ऑल इन ऑल मेरा ये मानना था कि इस व्यक्ति को मार्क्स आ जाएंगे ऐसे कि वो पास हो जाएगा और उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। कुछ दिन बाद मुझे यही मालूम पड़ा कि उसके लिए वो पास हो गया था और उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था। जैसा मैंने रीड किया वैसे मैंने उसको बताया कि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अब तुम मन लगा के धैर्यपूर्वक पढ़ाई करो ताकि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो सके, जो कि वो शनि और गुरु उसके लग्न को देखते हुए उसको बता रहे थे। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।